यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यूपी के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,722 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 969 नए पॉजिटिव केसेस मिले। प्रदेश में इस वक्त कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 63,000 से ज्यादा हैं, जबकि 24 घंटे में 77 कोरोना पॉजिटिव की मौत। उधर वाराणसी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कचहरी परिसर में कोरोना का मरीज मिलने की वजह से अब वाराणसी कोर्ट 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 23 और 24 सितंबर को कचहरी बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश में जिस फिल्म सिटी बनाए जाने का ऐलान के बाद अब योजना को जमीन पर लाने के लिए कवायद शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मीटिंग की, जिसमें हिंदी फिल्म जगत से लेकर साउथ सिनेमा की बड़ी हस्तियां जुटी। नोएडा प्राधिकरण ने फिल्म सिटी को लेकर सरकार के पास प्रपोजल भेजा है, जिसमेमें 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने की बात है, जिसमें से प्राधिकरण के पास पहले से 200 एकड़ जमीन मौजूद है। फिल्म सिटी सेक्टर 162, 164, 165 और 166 में बनाई जा सकती है। फिल्म सिटी को लेकर आगरा मेयर ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें आगरा मथुरा के बीच में फिल्म सिटी बनाए जाने का सुझाव दिया है। इसमें प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि को मजबूती मिलने की बात कही गई है। महोबा के व्यापारी इंद्रकांत की हत्या का मामला आज महोबा पहुंचेगा। सपा का प्रतिनिधिमंडल व्यापारी इंद्रकांत के परिजनों से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की मांग भी करेगा। कानपुर में आज से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से फैसला लिया गया। सभी धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा और इस बैठक में जिले के सभी धर्मों के गुरु भी शामिल होंगे। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने उपचुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तय की गई। आपको बता दें, विधायक जन्मेजय सिंह की मृत्यु के बाद से ये सीट खाली है। सतीश द्विवेदी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मेरठ में हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया। अभिषेक अग्रवाल ने कहा, हंगामा करने वाले सांसदों को आजीवन निलंबित किया जाना चाहिए। हमीरपुर में मारपीट के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट का है, तो वहीं दूसरा वीडियो सदर बस स्टैंड का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक की बस कंडक्टर से कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस दोनों ही वीडियो पर कार्रवाई की बात कह रही है। फिरोजाबाद में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला और उसके साथ कुछ लोग मिलकर एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। दरअसल युवक पर बेटी पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव डालने का आरोप है। मेरठ में शिक्षा मंदिर में एक शिक्षक ने एक बेहद घिनौना काम किया। हस्तिनापुर के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षा मित्र पर नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने आरोपी टीचर की जमकर पिटाई कर दी। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान का एक वीडियो सामने है, जिसमें एक दरोगा एक युवक पर बेरहमी से लाठियां बरसाता दिख रहा है। वीडियो लोनी थाना इलाके का बताया जा रहा है। अधिकारी वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कानपुर में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में 2 युवक एक घर के अंदर से बाइक चोरी करते दिख रहे हैं। वीडियो चकेरी के डिफेंस कॉलोनी का बताया जा रहा है। जौनपुर से हादसे का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार टाटा मैजिक गाड़ी टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहे। हादसे में बाइक सवार परिवार बुरी तरह से घायल हुआ। लखनऊ में गोमती नदी के पुल पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्यार में धोखा खाए एक युवक गोमती पुल से कूदने के लिए उतारू हो गया। इस दौरान वो जोर जोर से अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तो युवक को बाहर निकाला। बुलंदशहर में थाने में ही 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। ग्राम समाज की जमीन पर शौचालय बनवाने को लेकर प्रधान के साथ हुआ था विवाद। थाने पहुंचने पर थानाध्यक्ष के सामने ही फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फतेहपुर में नशे में धुत 2 पुलिसकर्मियों ने एक होटल में युवक के साथ मारपीट की। जब युवकों ने नशेबाज पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को फोन किया तो मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पीड़ित युवकों को ही हिरासत में ले लिया। अधिकारी मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। कौशाम्बी में इलाज के दौरान अस्पताल में मरीज की मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला एक निजी अस्पताल का। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए।
मेरठ के एक निजी स्कूल में टॉयलेट में कैमरे लगाने का मामला सामने आया है। स्कूल की महिला शिक्षकों ने यौन शोषण करने और सैलरी न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात बख्शी के तालाब की बताई जा रही है, जहां पर अपनी बहन के घर में रह रहे युवक की उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर घेराव कर लिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई की तलाश जारी है। कौशाम्बी में भैंस को लेकर मामूली विवाद में एक शख्स ने अपनी बहू की हत्या कर दी। आरोपी ने दिन दहाड़े अपनी बहू की गर्दन कुल्हाड़ी से काट डाली। घटना के बाद से आरोपी ससुर फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बुलंदशहर में बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक को गोली मार दी। नीमखेड़ा फ्लाईओवर पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बागपत की खेखड़ा तहसील का एक वीडियो सामने है, जिसमें एक बंदूकधारी शख्स लेखपाल को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा। वीडियो को लेकर एसडीएम ने जांच की बात कही है। अयोध्या पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को बड़ी संख्या में असलहे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने बीते 20 सितंबर को एक मोरंग लदे ट्रक को लूटा था। हरदोई पुलिस ने 3 हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते 31 अगस्त को जिले में 3 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक वारदात 38 बीघा जमीन को लेकर अंजाम दी गई। बस्ती पुलिस ने फोन स्नैचर गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य लूट के मोबाइल फोन को ऑनलाइन बेच डालते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए। कानपुर में पुलिस की संवेदनहीनता का एक वीडियो सामने आया। महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके पति के साथ अंतरंग पलों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन पुलिस इतने गंभीर मामले पर केस तक दर्ज नहीं कर रही है। मैनपुरी में किडनैपिंग का एक मामला सामने आया है। दन्नाहार थाना क्षेत्र में घर वापस लौटते वक्त बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया। पीड़ित व्यापारी के ड्राइवर ने परिजनों को मामले की जानकारी दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मथुरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक और उसके दोस्त की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र का है। बहराइच में खेतों पर सो रहे एक वृद्ध की उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। आरोपी ने वृद्ध के सर पर धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वृद्ध ने आरोपी का छेड़खानी का विरोध किया था। महाराजगंज में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसका शव खेतों में पड़ा मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अमेठी में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मामला अमेठी रेलवे स्टेशन का है। ट्रैक पार करते वक्त इंजन की चपेट में आने से मौके पर ही पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। और बाहुबली सांसद अतीक अहमद की सरकारी तमाम संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चला। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें शासन ने अतीक की चकिया से घर को ध्वस्त किया। प्रदेश के टॉप 5 अपराधियों में शामिल माफिया डॉन मुबारक को प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है, जिसके तहत अंबेडकर नगर में उसकी अवैध दुकानों और मार्केट पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके अलावा 1.5 लाख के इनामिया परवेज के घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 7 साल की मासूम बच्चे के साथ रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने बच्चे को नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सुल्तानपुर की देहात कोतवाली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। कामतागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई कार्रवाई में पुलिस ने 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 16 सितंबर को हुई व्यापारी की हत्या का आरोप है। भदोही पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से एक पिस्टल, 2 लूट की बाइक, एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ। कानपुर के विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की पत्नी ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई। जय की पत्नी का आरोप है कि उसके परिवार के लोगों को फंसाया गया है। इस साजिश में चौबेपुर थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बलिया में एक युवती के बैंक खाते से 10 करोड़ रुपए आने से हड़कंप मच गया। इसमें करीब 17 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया गया है, जबकि युवती इस बात से अनजान है। फिलहाल बैंक ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी है और तफ्तीश में जुटे। गोंडा में प्राथमिक विद्यालय में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। बताया जा रहा है बिना काम कराए ही स्कूल के खाते से 2 लाख रुपए निकाले गए। ये रुपए स्कूल की मरम्मत और साफ सफाई के लिए निकाले गए, जबकि स्कूल की हालत बदहाल बनी हुई है। लखनऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस की टीम गोमती नगर विस्तार से के सरस्वती अपार्टमेंट में पहुंची थी। यहां पर पुलिस वाराणसी के रहने वाले पीके सिंह की तलाश कर रहे हैं, जो कि मुन्ना बजरंगी के हत्यारे तारिक की हत्या में शामिल था।
बदायूं में एआरटीओ ऑफिस में जिलाधिकारी और एसएसपी ने छापेमारी की है। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन को लगातार एआरटीओ ऑफिस से दलाली की शिकायत मिल रही थी। कन्नौज में प्रेमी और प्रेमिका ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला तिरवा कोतवाली का है, जहां पर लोगों ने जब पेड़ पर लटकते हुए 2 शव देखे तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का ही मामला है। आजमगढ़ के एक परिवार ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पूरा परिवार दबंगों की हरकतों से परेशान है, जिन्हें कुछ दिन पहले दबंगों ने पीटकर घर से बेदखल कर दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले पर कार्रवाई नहीं की। इस पिटाई में परिवार की महिला का गर्भपात भी हो गया था। रामपुर में भाखड़ा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। मामला बिलासपुर थाना इलाके का है, जहां पर चाचा के साथ लकड़ियां बीनने के लिए गए युवक नदी के तेज बहाव में फंस गए और तीनों की मौत हो गई। लोगों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद नगर निगम अखाड़ा बन गया, जहां कांग्रेस नेताओं और निगम कर्मचारियों में जमकर झड़प हुई है। दरअसल नगर निगम अपनी जमीन को खाली करवा रहा है और उसके विरोध में कांग्रेसी नेता निगम पर धरना देने पहुंचे थे। आगरा में आज अलग तरह का धरना देखने को मिला। कई समस्याओं को लेकर 5 पूर्व विधायकों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के ऑफिस के बाहर धरना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़े, इसलिए पूर्व विधायकों ने कार्यकर्ताओं को भी धरने से दूर रखा। बाराबंकी में शौचालय बनवाने में धांधली का मामला सामने आया, जिसके बाद कई ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजा गया, जिसमें खाता सीज करने की चेतावनी दी गई। दरअसल इन ग्राम प्रधानों ने अपने गांव में एक भी शौचालय बनाने के लिए जमीन आवंटित नहीं की। पीलीभीत में बोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही हंगामा करे सभासदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नोएडा नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले सफाई कर्मियों ने जिन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी, उस पर अधिकारियों के साथ अब सहमति बन गई है। ललितपुर में किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर उनकी जमीनों को सस्ते दामों में बेनामा करवा लिया। इसके साथ ही जमीन पर मौजूद चीजों का भी दाम नहीं दिया गया। मैनपुर के करीमगंज के डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। गांव में बुखार से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं, जबकि स्वास्थ्य महकमा आंकड़े छुपाने में जुटा है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद जांच के लिए टीम पहुंची। बाराबंकी में देवा के हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाला वार्षिक मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना की वजह से नवंबर महीने में होने वाला ये देवा महोत्सव के आयोजन को प्रशासन ने टाल दिया है। मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक विक्रम सैनी लव जिहाद पर कानून लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार इस पर जल्द ही कानून बनाने जा रही है। सहारनपुर बेसिक शिक्षा विभाग के एनपीआरसी में हुए फर्नीचर खरीद घोटाले में आरोप सही पाया गया है। इस मामले में बीएसए ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया है कि जिला समन्वयक ने ही फर्नीचर खरीदने और भुगतान के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया था। एटा में ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं बन पा रहा। संसाधनों के अभाव में सरकार की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही, जिसके कारण छात्रों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब अन्य विषयों के साथ श्री रामचरितमानस और गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में छात्रों को श्री रामचरितमानस और श्री भगवत गीता के बारे में लिखी वैज्ञानिक बातों के बारे में बताने की तैयारियां जोरों पर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एसएसपी कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा, लेकिन एसएसपी छात्र के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए। मामले में हाईकोर्ट ने अभी भी सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए। ग्रेटर नोएडा में एक पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस के मुताबिक लाश कई दिन पुरानी है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगरा पुलिस ने होटल में हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने हत्या की वजह का खुलासा किया। आरोपी ने महिला की गला दबाने के बाद उसकी लाश को फंदे से लटका दिया। उन्नाव में श्रमिकों ने एक निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल कुछ दिन पहले करंट लगने से श्रमिक झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने लोकप्रिय अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कराया। दरअसल अस्पताल की लापरवाही की वजह से कोरोना काल में 6 मरीजों की मौत हुई थी, जिसकी जांच में परिजनों के आरोप सही निकले और फिर सीएमओ ने अब केस दर्ज कराया है। बुलंदशहर में बिजली मीटर के डिवाइस लगाकर रीडिंग स्लो करने का मामला सामने आया। ये खुलासा बिजली विभाग की तरफ से शुरू किए गए जांच अभियान के दरमियान हुआ, जिसमें 12 से ज्यादा ग्राहकों के मीटर पर डिवाइस लगे मिले। अंबेडकर नगर में पीएसी जवान का कैंप में शव लटकते हुए मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली। बताया जा रहा है कि जवान देर रात ड्यूटी करके वापस लौटा था। ग्रेटर नोएडा में जिला जेल में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कारागार में बंद 5 कैदियों ने प्लाज्मा डोनेट किया और इस दौरान पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी मौजूद थे।
सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने उरई में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से भगवान परशुराम के मंदिर बनवाए जाने की बात कही। गाजियाबाद की एक लड़की सीमा पर नौसेना के लिए रणनीति बनाएगी। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में बतौर ऑब्जर्वर चुनी गई कुमुदिनी त्यागी गाजियाबाद की रहने वाली है और बेटी की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार खुश है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब विदेशों से भी दान आना शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए खातों में अब विदेशों से भी पैसा आ रहा है। अब तक लगभग 75 करोड़ रुपए विदेशों से दानदाताओं ने भेजे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे डिप्टी सीएम रामपुर पुलिस लाइन में पहुंचेंगे। रामपुर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोपहर करीब 12:30 बजे बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे उनका हेलीकॉप्टर वीवी सिंह इंटर कॉलेज में उतरेगा। उसके बाद वो जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरान वो जिले के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही माध्यमिक और उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। ग्राम विकास मंत्री और फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह एक दिन के दौरे पर आज फिरोजाबाद पहुंचेंगे। यहां वो मंडी समिति टुंडला जाएंगे और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो जिले के पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।